छोटे से गांव के कोने में एक मिट्टी का पुराना घर था, जहां सूरज की पहली किरण सबसे पहले माँ की गोदी में उतरती थी। माँ का नाम था सीमा। चुपचाप सब कुछ सहने वाली, मुस्कुराकर हर दर्द को पी जाने वाली एक साधारण लेकिन असाधारण औरत। उसका बेटा अंशु शहर में नौकरी करता था। माँ के लाख मना करने के बाद भी वो गांव छोड़कर चला गया था। माँ, अभी पुराने घर में क्या रखा है? शहर में बड़ा घर होगा, एसी होगा, सुख सुविधाएं होंगी। माँ बस मुस्कुराती। ठीक है बेटा, पर जब थक जाओ तो लौट आना। यहाँ तेरा इंतजार करता आंगन और माँ का आंचल हमेशा रहेगा। वक्त बीतता गया। अंशु अपने जीवन में व्यस्त हो गया। माँ की चिट्ठियाँ अब सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गई थी। जवाब कभी आता था, कभी नहीं। एक दिन माँ को बुखार आया। धीरे धीरे वो कमजोर होती गई। पास पड़ोस वालों ने भी कई बार अंशु को फोन किया, पर शहर की भागदौड़ में वो फोन तक नहीं उठा सका। फिर एक दिन अंशु को एक डाक मिली, माँ का लिखा आखिरी पत्र। बेटा अंशु, शायद अब तुझसे मिलना ना हो सके। जब तू छोटा था, रात में डरकर मेरी गोदी में सो जाता था। मैं तुझे थपकियां देती थी और तू सपनों में खो जाता था। आज भी वही गोदी तेरे इंतजार में है, पर अब उसमें वो गर्मी नहीं रही। अगर कभी दिल भरे, शहर में खाली लगे तो लौट आना। आंगन तो वही है, पर अब माँ की गोद में सिर्फ सन्नाटा है। अंशु भागा भागा गांव पहुंचा। माँ की चिता जल चुकी थी। आंगन अब सूना था और माँ का आंचल राख बन चुका था। उसने माँ की तस्वीर को सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत देर कर गया माँ।